और चलिए अब देख लेते हैं जयपुर टॉप 10। जयपुर के मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास रावण मंडी किसान धर्मकाटा के पास झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। युवक पर दिन दहाड़े हमला मामले में पुलिस ने सुहेल खान समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक कार, एक पिस्टल, 2 देसी कट्टे कारतूस बरामद हुए। जयपुर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में चाकसू प्रधान और बीडीओ ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। चाकसू प्रधान के आरोपों के बाद बीडीओ सदन में रो पड़ी। कहा, प्रधान पति मुझे प्रताड़ित करता है। जयपुर समेत पूरे प्रदेश में सभी 46 हॉलमार्क सेंटर्स पर ताले लटके रहे। हड़ताल के कारण प्रदेश भर में 25,000 गोल्ड ज्वेलरी पीस की हॉलमार्किंग नहीं हुई। करीब 200 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ। जयपुर के नगर निगम ग्रेटर ने निगम आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में आमजन अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। मेयर सौम्या गुर्जर ने अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। हज यात्रा 2022 को लेकर नियमों में कुछ बदलाव हुए। अब हज यात्रियों को खुद ही दिल्ली पहुंचकर रिपोर्ट करना होगा। दिल्ली में आरटीपीसीआर करानी होगी। 72 घंटे पहले रिपोर्ट करना होगा। सिटी पैलेस में सांस्कृतिक विरासत प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। शिविर में प्रशिक्षणार्थियों को 1 महीने तक फ्री में पारंपरिक कलाओं की ट्रेनिंग दी जाएगी। जयपुर समेत पूरे देश में कोरोना केसेस में कमी दिख रही है। जयपुर में पिछले एक दिन में 31 नए केस आए। प्रदेश में 66 नए केस आए। जयपुर में 2 साल बाद फिर से राज्य स्तरीय स्विमिंग प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। 15 जिलों के करीब 325 से ज्यादा बालक बालिका तैराक हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता 5 जून तक चलेगी। जयपुर समेत प्रदेश को फिलहाल भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने के आसार जताए हैं। एसएमएस हॉस्पिटल हाउसफुल। देखिए समझाता हूं। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में क्राउड कंट्रोल बड़ी चुनौती बन गया है। मई के महीने में सबसे ज्यादा 2,64,000 मरीज पहुंचे। माना जा रहा है ओपीडी आईपीडी सेवा फ्री होने के कारण मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ, लेकिन मरीजों की भारी भीड़ के कारण इलाज पाना आसान नहीं रह गया। एक और जहां मरीजों को अपनी बारी के लिए इंतजार करना पड़ता है, तो सुविधाओं का विस्तार नहीं होने के कारण भी मरीजों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के बाद संभवतः मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है और हम इस व्यवस्था को मरीजों को अधिक से अधिक लाभ देने के लिए हमारे काउंटर्स, हमारी सुविधाएं बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास रहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फरवरी माह में हमारे पास लगभग 2.25 लाख पेशेंट्स की ओपीडी रही थी, जो मार्च में लगभग 2,40,000 के करीब ओपीडी थी, जो मई में बढ़कर 2,64,000 के करीब ओपीडी हो गई है। जयपुर जिला परिषद की साधारण सभा में आज बीडीओ कृष्णा माहेश्वरी रो पड़ी। बैठक के दौरान चाकसू प्रधान और बीडीओ ने एक दूसरे पर खूब आरोप लगाए। नौबत यहां तक आई कि चाकसू प्रधान के आरोपों के बाद बीडीओ रोने लगी। उन्होंने कहा, प्रधान पति प्रताड़ित करता है। सदन में उनके ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधान पति का पंचायत समिति में पूरा दखल रहता है, यहां तक कि वो गाली गलौज करते हैं, धमकाते हैं। उन्होंने जिला प्रमुख से कहा, इस तरह के माहौल में वो काम नहीं कर सकते। कृष्णा माहेश्वरी ने सदन से उनका ट्रांसफर करने की गुजारिश की। जिला प्रमुख रमा देवी ने कहा कि जो आरोप लगाए गए हैं उनका एक कमेटी बनाकर जांच की जाएगी। से मुझे प्रधान जी से आज भी कोई आपत्ति नहीं है, ये मेरे आदरणीय है। अभी मैं आई थी तो मैंने इनका नमस्कार भी किया था। मुझे इनसे छोटी छोटी बातों पे मैडम इतना इशू बनता है पंचायत समिति में जिसकी कोई लिमिट नहीं। मैडम इस तरीके से कार्य करना, सारा स्टाफ है वो भयभीत है, स्टाफ सारा परेशान है। टेबल पे जा जाके कागज देखे जाते, खुर्द किए जाते। मैडम इतना बर्दाश्त नहीं होगा। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आज मेरा ट्रांसफर आप करा सके तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और मानसिक तनाव में हूँ। और अब आपको दिखाते हैं जोधपुर पुलिस की शर्मनाक हरकत, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। हादसे में एक अज्ञात शख्स की मौत के बाद पुलिस ने शव को कचरा गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। हालांकि अपनी करतूत को छिपाने के लिए पुलिस ने तमाम प्रयास किए, लेकिन अस्पताल के सीसीटीवी में पुलिस की यह करतूत कैद हो गई। देखिए सीसीटीवी फुटेज में कैसे कचरा गाड़ी से शव को ट्रॉमा सेंटर के बाहर निकाला जा रहा है। इस दौरान एक पुलिसकर्मी लोगों को वहां से भगाता भी दिखा। मृतक की पहचान बिलाड़ा निवासी देवाराम प्रजापत के रूप में हुई है।
सरकार की तरफ से ऐसे मामलों में तमाम सुविधाएं दे रखी गई हैं, लेकिन पुलिस ने नगर निगम की कचरा गाड़ी से शव को अस्पताल पहुंचाया। इससे महकमे पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि हमारी इस खबर का असर भी हुआ और अब रिपोर्ट पेश की जानी है राज्य मानवाधिकार आयोग को। और देखिए, इस मामले में न्यूज़ 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। इस मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने हमारी खबर का संज्ञान लिया, हमारे इन सवालों का संज्ञान लिया जो हमने प्रशासन पर खड़े किए। हमने बताया था कि मारे गए व्यक्ति के भी अपने अधिकार होते हैं, अपने हक होते हैं, और यहां पर उसका हनन हुआ है, जबकि संविधान ये अधिकार और ये हक एक मरे हुए व्यक्ति को भी देता है। उसके शव के भी अपने मानवाधिकार होते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस खबर का संज्ञान लिया और 15 दिनों में रिपोर्ट तलब की है। बढ़ते हैं आगे। अलवर पुलिस को हनी ट्रैप के मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 20 सालों से फरार चल रहे पति पत्नी और देवर को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पीड़ित को प्रेम जाल में फंसाकर 3 लाख रुपए हड़पे थे। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। गए हैं ये तीनों हनी ट्रैप के मामले में पिछले 20 साल से फरार थे। ये इसमें परिवादी श्री सुमित राय पुत्र सुधीर रंजन जाति बंगाली निवासी सांगानेर जयपुर ने 15/11/2002 को थाने पर रिपोर्ट दी थी कि मेरे से मुलजिमान 3 लाख रुपये ले लिए हैं और धमकी दे करके और रुपये मांग रहे हैं। उक्त घटना पर प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया गया था, जिसमें कुछ मुलजिम गिरफ्तार इनके साथी हो गए थे। जो ये मेन मुलजिम थे ये फरार हो गए थे। जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने निगम आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत तो की, लेकिन पहले ही दिन यह अभियान राजनीति की भेंट चढ़ गया। शहर के विद्याधर नगर जोन में शुरू हुए कार्यक्रम में आमजन अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। मेयर ने उनकी बात सुनी, जल्द समाधान का भरोसा दिया। दूसरी ओर ग्रेटर निगम के कांग्रेस पार्षदों ने इसे बीजेपी का अभियान बताकर कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस पार्षदों का कहना था कि बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष पार्षद पति को मंच पर बैठा दिया, जबकि स्थानीय पार्षदों को साइड में कुर्सियों पर जगह दी गई। ये अच्छा कार्यक्रम है, जन जागरण का भी और समस्याओं का निपटारा भी हम लोग को बेहतर रहते हैं, समस्याएं जो आती हैं। लेकिन स्वयं पार्षद और महापौर के सामने ये सब चीज़ हो, जन जागरण भी हो, तो उससे और ज़्यादा अच्छा निस्तारण होगा। साथ में हमारा नगर निगम आपके द्वार अभियान की शुरुआत के पीछे की जो मंशा है वो ये है कि जनता की समस्याओं को जनता के द्वार पर जाकर उसका निस्तारण करें। और हम सभी जनप्रतिनिधियों की कर्तव्य ड्यूटी भी है कि हम जिस मंशा के साथ में जाकर जनता से वोट मांगे हैं, उसी मंशा के साथ में, उसी समर्पण के साथ में हम जनता के साथ पास में जाकर उनकी समस्याओं का निस्तारण भी करें। ब्राजील में खेले गए डेफ ओलंपिक में 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज जीतकर जयपुर के जिस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इतिहास रचा, बैडमिंटन का वो माहिर खिलाड़ी अभिनव शर्मा अपना सम्मान हासिल करने के लिए आज भी इंतजार कर रहा है। पदकों की झड़ी लगाने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीठ थपथपाकर हौसला अफजाई की, लेकिन राजस्थान के क्रीड़ा परिषद और खेल विभाग ने बधाई तक नहीं दी। प्रोत्साहन राशि तो दूर की बात, जबकि बाकी राज्यों में डेफ ओलंपिक्स के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि के साथ सम्मानित किया जा चुका है। वहीं अभिनव को अब भी राज्य सरकार से अपने हक के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं। केंद्र सरकार के जारी नोटिफिकेशन के आधार पर देश में ओलंपियन और पैरालंपियन और डेफ खिलाड़ियों को बराबरी का दर्जा दिया जाता है। ऐसा ही IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के भी नॉर्म्स हैं, लेकिन राज्य में ऐसा नजर नहीं आ रहा। हालांकि खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि यह पॉलिसी मैटर है, जिसमें कहीं ना कहीं
चूक रही है। संशोधन के लिए कमेटी की बैठक में इस मुद्दे को शामिल किया जाएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कॉमर्स और साइंस का रिजल्ट जारी किया। इस साल साइंस में 96.53 और कॉमर्स में 97.53% स्टूडेंट्स पास हुए। एडमिनिस्ट्रेटर एलएन मंत्री बोर्ड के कॉन्फ्रेंस हॉल में रिजल्ट जारी किया। 12वीं विज्ञान वर्ग की परीक्षा के लिए कुल 2,31,956 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इनमें से 2,30,191 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी और इनमें से 2,22,210 स्टूडेंट्स पास हुए। कॉमर्स के लिए 27,325 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड थे। इनमें से 27,013 ने परीक्षा दी, 26,346 पास हुए। लड़कियों ने इस साल भी शानदार प्रदर्शन कर लड़कों को पछाड़ा। साइंस में लड़कियों का पासिंग प्रतिशत 97.57 रहा, लड़कों का 95.98। कॉमर्स में लड़कियों का पासिंग परसेंटेज 98.62 और लड़कों का 96.93% रहा। छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत साइंस में 95.98 तथा छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 97.5% रहा। नियमित परीक्षार्थी 2,27,007 और प्राइवेट परीक्षार्थी 3184 प्रविष्ट हुए। इनका उत्तीर्णता प्रतिशत क्रमशः 97% और 51% रहा। ये परिणाम रेगुलर एंड प्राइवेट स्टूडेंट का है। अब मैं कॉमर्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा। कॉमर्स में कुल परीक्षार्थी 27,325 थे। इनमें से 27,013 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए, 26,346 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। परिणाम का उत्तीर्णता प्रतिशत कॉमर्स का 97.53% रहा। इसमें से 16,875 छात्र तथा 9,471 छात्राएं उत्तीर्ण रही। छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 96.93 तथा छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 98.62% रहा। नियमित परीक्षार्थी 26,882 और प्राइवेट 131 हुए। रेगुलर का पास परसेंटेज 97.75 और प्राइवेट का 52.6% रहा। वर्ष 2021 में लास्ट ईयर विज्ञान वर्ग का परीक्षा परिणाम 99 रहा और कॉमर्स का 99। राज्य में प्रशासन शहरों के संघ के तहत लगाए जा रहे शिविरों को लेकर एक तरफ सरकार वाहवाही लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, तो दूसरी तरफ विपक्ष इस अभियान पर ही सवाल खड़े कर रहा है। प्रशासन शहरों संघ अभियान को प्रदेश की गहलोत सरकार जहां अपनी उपलब्धि बताने में लगी थी, अब विपक्ष उसी अभियान को लेकर सरकार को घेरने के मूड में है। दरअसल स्वायत्त शासन विभाग ने जो आंकड़े दिए हैं उसके मुताबिक प्रशासन शहरों के संघ अभियान के दूसरे चरण में अब तक 3,11,000 पट्टे वितरित किए गए हैं और इस अभियान से अब तक 1,002 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है। ये तो रही सरकार की बात, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार ने अभियान शुरू करते समय 10 लाख पट्टे बांटे और इससे करीब 5,000 करोड़ का राजस्व अर्जित करने का दावा किया था, जो पूरा नहीं हुआ। और तो और पट्टा वितरण के दौरान बिचौलियों ने भी जमकर कमाई। इतना ही, नमस्कार।